तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कीहुन सोह्युन को पसंद करता था और वो इस बात से जल रहा था कि हेक्योंग सोह्युन के इतने करीब क्यों जा रहा है और एंड में वो दोनों ही एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे। तो चैप्टर 8 की शुरुआत में हम हेक्योंग को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठा हुआ पाते हैं, जहाँ वो कीहुन की शिकायतें लगा रहा होता है और काफ़ी गुस्सा हमें नज़र आता है। हेक्योंग कहता है मैंने उसे किस किया था, शायद इसी बात का वो बदला मुझसे ले रहा है। जिस पर हेक्योंग का दोस्त उससे कहता है भाई तू अपना क्यों खून जला रहा है, शांत हो जा। पर हेक्योंग भला कैसे शांत हो जाता, वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब आमने सामने थे कीहुन और हेक्योंग, और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देख रहे थे, मानो दोनों एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हों। हेक्योंग कहता है उस समय मुझे लग रहा था आज तो मैं गया, कीहुन मुझे टपका डालेगा। वो तो टाइम पर वहाँ हमारी पड़ोसन आ गई तो मैं बच गया। अब हेक्योंग कहता है आखिर सोह्युन कीहुन जैसे लड़के को कैसे डेट कर सकता है। कीहुन काफ़ी ज़्यादा डरावना है और वो एक चीटर भी है। हेक्योंग की बात सुनकर उसका दोस्त कहता है भाई तुम कीहुन की बात कर रहे हो या अपने जंगवुक की। पर हेक्योंग इस सवाल को इग्नोर करके सोजू गटकने लगता है। हेक्योंग गुस्से में कहता है तुम मेरे एक्स को बातों में बीच में क्यों ला रहे हो। वहीं हेक्योंग का दोस्त सोच रहा होता है कीहुन ये नाम कहीं सुना सुना क्यों लग रहा है। अब हेक्योंग का दोस्त हेक्योंग से पूछता है क्या तुम्हारी जंगुक से बात हुई है। जिस पर हेक्योंग कहता है तुम्हें लगता है कभी मैं उससे बात करने जाऊंगा, उसने बस मेरा सामान लौटाया, उसके बाद मैंने कभी भी उससे बातें नहीं की। जिस पर हेक्योंग का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता है हेक्योंगा तुम्हें कैसे लगा था कि तुम्हारा वो राइट पर्सन है। अब हेक्योंग का दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहता है लिम हेक्योंग, तुम्हें लगा था वो तुम्हारा राइट पर्सन है, तुम उसके साथ शादी के सपने सजा रहे थे, पर तुम हर बार किसी फालतू लड़के को ही क्यों पसंद करते हो, ये हमेशा तुम्हारे साथ ही क्यों होता है। जिस पर हेक्योंग कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरे जिंक्स की गलती है, ये सब मेरी मनहूसियत की गलती है जो मेरा पीछा करती है। जिस पर उसका दोस्त कहता है अरे तुम मानो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही चॉइस खराब है लड़कों में। जिस पर हेक्योंग को गुस्सा आ जाता है और कहता है चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तभी उसका दोस्त उससे कहता है ये तुम्हारी मनहूसियत हो या ना हो, पर ये बात तो पूरी तरह से सच है कि जंगुक ने तुम्हें चीट किया है। और फिर हेक्योंग का दोस्त कहता है तुम भी हमेशा से जानते थे कि जंगुक एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम्हारे किस करने से पहले और जिंक्स के आने से पहले वो हमेशा से ही बेकार था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर जंगुक कैसा इंसान है। और तुम भी जानते हो अगर तुम्हारे पास जिंक्स नहीं होता, अगर तुम मनहूस नहीं होते, तो फिर भी जंगुक तुम्हें चीट करता, क्योंकि वो एक ऐसा ही इंसान है और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो उसके लिए थोड़ी-सी भी फीलिंग्स रखना बंद कर दो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। और हेक्योंग बस दूसरी तरफ देख रहा होता है और फिर कहता है हो गया बस बस, तुम तो पूरे लव गुरु ही बन गए। और जिसके बाद वो लोग अपना खाना-पीना निपटा कर बाहर आ जाते हैं और तभी हेक्योंग का दोस्त वहाँ से जाने लगता है और हेक्योंग उससे कहता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? जिस पर उसका दोस्त कहता है अरे टाइम देखो 12 बज चुका है, मुझे सोना है। और हेक्योंग कहता है हाँ भाई जाओ जाओ। और हेक्योंग भी अपने रास्ते चला जाता है और जाते जाते हेक्योंग सोच रहा होता है कि मैं एक बेवकूफ़ नहीं हूँ, भले जो भी कारण रहा हो, पर जंगुक ने मुझे चीट किया और अब वो किसी और से शादी कर रहा है और उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली ज़बरदस्ती उसकी शादी उस लड़की से करवा रही है, पर फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब उसने उस समय किया जब हम दोनों डेट कर रहे थे और सबसे बड़ी बात उसने मुझे इस बारे में कभी बताया ही नहीं। मैं मानता हूँ कि वो अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता है, पर मैं उसका पार्टनर था, कम से कम वो मुझे तो इस बारे में बता सकता था कि वो किसी और से शादी करने वाला है या उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम आ रही है। पर उसने डिसाइड करा चीट करने का। उस समय मैं उसके साथ रहता था, मैं उसका लवर था, पर फिर भी उसने मुझे अंधेरे में रखा। किसी और से वो शादी करने वाला था और मुझे हमेशा अपने साथ रखा, मेरा इस्तेमाल किया और अब वो मुझसे माफ़ी माँग रहा है। उसे क्या लगता है मैं उसे माफ़ कर दूँगा? आखिर वो सोचता क्या है मेरे बारे में कि वो जब मुझे बुलाएगा मैं उसके पास आ जाऊँगा और उसे माफ़ कर दूँगा? फिर हेक्योंग कहता है कि मेरे दोस्त ने सही कहा, जिन दिनों हम लोग साथ रहे और मैंने उसे डेट किया, मैं हमेशा से जानता था अगर मैं उसे किस ना भी करता और हम दोनों पर मनहूसियत ना लगी होती, फिर भी मैं इसी हालत में होने वाला था। मैं हमेशा सोचता रहा कि जब भी मैं किसी को किस करता हूँ मुझ पर मनहूसियत छा जाती है और वो आदमी मुझे धोखा दे देता है, पर असली बात तो ये है कि वो इंसान ही बेकार होते हैं और मैं हमेशा से जानता हूँ कि मैं किसी को किस करूँ या ना करूँ, लोग हमेशा मेरे साथ वैसा ही करेंगे। तो अगर मैंने जंगवुक को किस ना भी किया होता तो फिर भी मैं इसी हालत में पहुँचने वाला था। और हम हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा सैड होते हुए देखते हैं, जिसके बाद फिर हेक्योंग की नज़र सामने रास्ते में पड़ती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो गलती से चलते-चलते जंगवुक के घर के पास आ गया है। ये वो घर था जहाँ हेक्योंग पहले जंगवुक के साथ रहता था। हेक्योंग तुरंत ही पैनिक करने लगता है और सोचता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ? आखिर मैं यहाँ क्यों आया भला?
और वो तुरंत ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है। हे क्योंग वहाँ से जाने ही वाला होता है कि अचानक से किसी चीज़ पर उसकी नज़र पड़ती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं जंगकुक था जो कि किसी लड़की को किस कर रहा होता है। हम देखते हैं जंगकुक एक लड़की को वहाँ सड़क पर किस कर रहा होता है और वो दोनों काफ़ी खुश हमें नज़र आते हैं। जहाँ जंगकुक वो ड्रामा कर रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है और ये सब उसकी फैमिली उसे प्रेशर में करवा रही है उसकी शादी, वो सब कुछ झूठ था। यहाँ पे जंगकुक सच में चीट कर रहा था और उस लड़की को डेट कर रहा है और हम जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा खुश देखते हैं उस लड़की के साथ। मानो जंगकुक को कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो हेक्योंग को धोखा देने के लिए और वो काफ़ी खुशी से अपनी लाइफ़ बिता रहा था। तभी वो सामने की ओर देखता है पर हेक्योंग अब तक वहाँ से जा चुका था। हम हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और भागते हुए देखते हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहा होता है। हेक्योंग रोते हुए भाग रहा होता है और उसे समझ आ चुका होता है कि जंगकुक ने उसे झूठ कहा था। ये सब वो अपनी फैमिली के बहकावे में नहीं कर रहा है और अपनी फैमिली के प्रेशर में नहीं कर रहा है, जबकि जंगकुक ने सच में हेक्योंग को चीट किया और सब कुछ अपनी मर्ज़ी से किया। उसने बस हेक्योंग का इस्तेमाल किया। हम हेक्योंग को रोते हुए, भागते हुए देखते हैं और वो सोच रहा होता है, वो पछतावा, वो सारी बातें, वो सब कुछ झूठ थी। क्या मैं पागल था? मैं यहाँ आखिर क्यों आया? क्या बस यही देखना बाकी रह गया था? और हम हेक्योंग को बहुत ही बुरी तरह से भागते हुए देखते हैं और वो बहुत ही फूट-फूट कर रो रहा होता है। हेक्योंग समझ चुका होता है कि जंगकुक शुरू से उसे झूठ बोलता आया है और हमेशा से ही उसे झूठ कहा और ये सब वो अपनी फैमिली के प्रेशर में नहीं कर रहा है, बल्कि वो सच में उस लड़की को डेट कर रहा था। यानी उसने हेक्योंग को सच में चीट किया है। हेक्योंग वहाँ से भाग रहा होता है, तभी हम देखते हैं साइड से एक बाइक आ जाती है और हेक्योंग अचानक से हैरान होकर वहीं रुक जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, उसका दिमाग बिल्कुल शॉक में होता है और हम देखते हैं वो गाड़ी उसके काफ़ी करीब आ चुकी होती है और इतने ही देर में हम देखते हैं अचानक से हेक्योंग गिर जाता है और वो गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। हम हेक्योंग को ज़मीन पर गिरा काँपता हुआ पाते हैं। हेक्योंग काँप रहा होता है और वो गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है। तभी उस गाड़ी से वो लड़का उतरता है, अपने हेलमेट निकालता है और कहता है, मैंने तुम्हें भागते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पीछे आ गया और हम देखते हैं ये कोई और नहीं था, ये वूजिन था। वूजिन कहता है, ह्यूंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं हेक्योंग को जो वहीं पे ज़मीन पर पड़ा होता है और उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। वूजिन उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ मॉर्निंग वॉक पर आए हो? और तभी हमें हेक्योंग का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से फूट-फूट कर रो रहा था। हम हेक्योंग के चेहरे से समझ सकते हैं कि उसका दिल कितनी बुरी तरह से टूट चुका है। मानो अब हेक्योंग का इस पूरी दुनिया पर से भरोसा ही उठ चुका था और हम हेक्योंग को बहुत ही बुरी तरह से फूट-फूट कर रोते हुए देखते हैं और वूजिन बस वहाँ खड़े उसे देख रहा होता है। अब हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान होता है, पर उसे रियलाइज़ होता है कि वो सड़क के बीचों-बीच है और सामने वूजिन खड़ा है। तो वो तुरंत ही अपने चेहरे को पोंछने लगता है, अपने आँसुओं को पोंछता है और कहता है, आखिर मैं हर जगह वूजिन से क्यों मिल जाता हूँ? और सबसे बुरी बात, मैं इस हालत में तो उससे नहीं मिलना चाहता था। अब मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रहा है कि मैं उसके सामने रो रहा हूँ। हम वूजिन को वहाँ पर देखते हैं जो कि काफ़ी सीरियस हमें नज़र आता है। वो बिल्कुल मज़ाक के मूड में नहीं था। वो कहता है, ह्यूँ तुम एक बार फिर से रो रहे हो, है ना? क्या ये सब जंगकुक के कारण हुआ? क्या तुम जंगकुक के कारण रो रहे हो? हेक्योंग और शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसीलिए वो कहता है अपनी बकवास बंद करो। और वूजिन कहता है, तुम कब तक ऐसे ही उसके लिए रोते रहोगे? तो हेक्योंग कहता है, अपने काम से काम रखो। अब वूजिन उससे कहता है, ह्यूंग क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? हेक्योंग कहता है, मेरे मामलों से दूर रहो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेक्योंग काफ़ी रोते हुए कहता है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। और वूजिन कहता है, ठीक है यहीं पड़े रहो और वूजिन वहाँ से जाने लगता है। और तभी हेक्योंग उसे फिर से एक बार रोकता है और कहता है, वूजिन मेरे पैरों में चोट लगी है, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। हेक्योंग सोच रहा होता है, मैंने अभी-अभी उसे जाने को कहा, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे काफ़ी चोट लगी है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ेगी। फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि अचानक से हेक्योंग पर काफ़ी ज़्यादा हँसने लगता है। हम हेक्योंग को और भी ज़्यादा शर्मिंदा होते हुए देखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है और कहता है, इसकी हँसी काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। अब वूजिन हेक्योंग को चिढ़ाते हुए कहता है, अभी तो तुमने मुझे जाने को कहा, अब क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? इस पर हेक्योंग रोते हुए उससे कहता है, मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं सकता। तभी हम वूजिन को देखते हैं जो कि जाकर हेक्योंग के हाथ को पकड़ लेता है और फिर हँसते हुए उससे कहता है, ह्यूंग अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो मुझसे क्यूट एक्ट करो, मुझे क्यूटली कहो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। और फिर उससे कहता है, मुझे कहो कि प्लीज़ वूजिन मुझे घर ले चलो, मेरी मदद करो, अगर तुम इस तरह मुझसे कहते हो तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। हम हेक्योंग को देखते हैं जो अपना रोना और दुःख बोलकर गुस्से में चिल्लाता है कि तुम क्या कह रहे हो? और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं इस तरह का बच्चे जैसा बिहेव नहीं करूँगा। जिस पर वूजिन कहता है, तो बस यहीं पर पड़े रहो और रेंगते हुए आ जाना घर।
हम हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखते हैं और वूजिन उससे कहता है तो बताओ ह्यूंग तुम क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ रहना चाहते हो या मेरे साथ जाना चाहते हो? मुझे जल्दी घर जाना है तो जल्दी डिसाइड करके बताओ। हम हेक्योंग को पूरी तरह से ब्लश करते हुए देखते हैं पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आ रहा होता है। वो कहता है मैं इस कमीने को एक दिन मार डालूँगा, मैं इसे मार डालूँगा। और फिर बहुत ही प्यार से कहता है वूजिन मेरी मदद कर दो प्लीज़। और उसकी आवाज़ काँप रही होती है कहने में और उसकी पूरी बॉडी ही काँप रही होती है। तभी वूजिन उससे कहता है मुझसे एक बार भीख माँग कर तो देखो ह्यूंग। पर हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। उसे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा होता है। वो सोचता है मैं इस कमीने को एक दिन मार डालूँगा, मैं पक्का इसे मार डालूँगा। हम हेक्योंग को देखते हैं जो कि कोशिश करता है बोलने की पर बोल नहीं पाता। उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। वो कहता है इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ, मैं मरना चाहता हूँ। अगर अभी मैंने क्यूट एक्ट किया और उससे मदद माँगी, उससे अच्छा तो मैं शर्म से मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब वो जिन काफ़ी ज़ोर से उसके गालों को पकड़ लेता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें क्यूट एक्ट करने को कहा ना, और ये तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो? और अब हम वूजिन को काफ़ी क्रीपी वे में हेक्योंग के पास जाते हुए देखते हैं। उसने उसके चेहरे को काफ़ी ज़ोर से पकड़ रखा होता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें क्यूट एक्ट करने को कहा ना ह्यूंग, और ये तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो भीख माँगने जैसा कि तुम मुझसे भीख माँग रहे हो घर ले जाने के लिए? फिर वूजिन हेक्योंग को और भी ज़ोर से पकड़ते हुए कहता है बेडरूम में तो तुम काफ़ी क्यूट बनते हो, यहाँ बाहर क्यूट बनने में तुम्हें गुस्सा आ रहा है? इस पर हेक्योंग उससे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो तुम पागल कमीने मैं तुम्हें मार डालूँगा। जिस पर वूजिन उससे कहता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हेक्योंग ने वैसे ही काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी के साथ उससे मदद माँगी थी, इसीलिए वूजिन उससे कहता है कि तुम अभी भीख माँगने जैसा चेहरा बनाकर मदद माँग रहे थे, क्यूट जैसा चेहरा तो बनाया ही नहीं तुमने। वूजिन और हेक्योंग उसी तरह बातें कर रहे होते हैं कि तभी हेक्योंग को किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ रहे होते हैं। उनकी आवाज़ को सुनकर हेक्योंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचता है क्या वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं? क्या ये आवाज़ जंगकुक की है? और हम हेक्योंग को काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ पाते हैं। यहाँ पर वूजिन कहता है आखिर हुआ क्या? क्या तुम्हारे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? हम वूजिन को परेशान होते हुए देखते हैं और हेक्योंग उससे कहता है जल्दी से घर चलो, मुझे जल्दी से घर लेकर चलो। और हम देखते हैं वूजिन तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और हेक्योंग की तरफ देखने लगता है और हम हेक्योंग को काफ़ी बुरी तरह से डरा हुआ पाते हैं। वो नहीं चाहता था कि जंगकुक उसे इस हालत में देखे, पर तभी वूजिन वहाँ से जाने लगता है। हेक्योंग उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हो? और हम देखते हैं वूजिन वहाँ पर आता है और उसे हेलमेट पहना देता है और फिर वूजिन तुरंत ही हेक्योंग को अपने कंधे पर उठा लेता है और उसके बम पर स्लैप करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ह्यूंग। और हेक्योंग तो बस वहीं पे छटपटाता रह जाता है। हम देखते हैं हेक्योंग और वूजिन उस तरह से लड़ रहे होते हैं और वूजिन ने हेक्योंग को गोद में उठाया होता है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और वूजिन का नाम पुकारता है, जिससे हेक्योंग काफ़ी हैरान हो जाता है और वो सोचता है आखिर जंगकुक और वूजिन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। हम देखते हैं वूजिन अपनी फियांसे के साथ वहाँ पर आया होता है। हम देखते हैं जंगकुक वहाँ पर अपनी फियांसे के साथ आया होता है और आकर वूजिन से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और हम साफ देख सकते थे वूजिन के यहाँ होने से जंगकुक बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिस पर वूजिन उससे कहता है मेरे भाई क्या मैं यहाँ पर नहीं हो सकता हूँ? आखिर तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? तभी जंगकुक की फियांसे उससे पूछती है क्या तुम इस लड़के को जानते हो? जिस पर जंगकुक कहता है हाँ काफी ज्यादा अच्छे से। फिर जंगकुक वूजिन से पूछता है आखिर तुम्हारे कंधे पे कौन पड़ा है? जिस पर वूजिन कहता है ये तो कोई मरा हुआ इंसान है। जंगकुक सोच रहा होता है ये हमेशा की तरह यहाँ पर पागलों वाली हरकतें ही कर रहा है, इससे पहले कि वो यहाँ पर कुछ बकवास करना स्टार्ट करे मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वूजिन कहता है ब्रो हम काफी समय से मिले नहीं और तुमने मुझे बताया भी नहीं और अब तुम शादी कर रहे हो। तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया कि तुम किसी को डेट कर रहे थे और अब अचानक से तुम शादी करने वाले हो, और उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं तुम्हें तुम्हारी मैरिज के लिए बधाइयाँ देता हूँ। और फिर वूजिन उससे कहता है इसका मतलब तुमने अपने सभी पुराने लवर से पीछा छुड़ा लिया, और क्या तुमने अपने उस रूममेट को भी घर से निकाल दिया जिसके साथ तुम अपने घर पर रहते थे? और अब रूममेट के बारे में सुनकर जंगकुक को समझ आ जाता है कि वूजिन उसके बारे में काफी अच्छे से जानता है और उसके सारे काले कारनामों को जानता है। और तुरंत ही जंगकुक काफी ज्यादा डिफेंसिव होते हुए चिल्लाता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तभी उसकी फियांसे कहती है ये लड़का क्या कह रहा है? फिर हम वूजिन को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहता है कुछ दिनों पहले ही तुमने अपने घर को साफ किया और उस लड़के को अपने घर से निकाल दिया ना, जिसके साथ तुम अपने घर पर रहते थे। और तुम्हारे बचे हुए और 3 घरों का क्या? तुम उन 3 घरों से भी निकालने वाले हो वहाँ पर रहने वाले लोगों को? और फिर तभी हमें पता चलता है ये जंगवुक, हेक्योंग और अपनी फियांसे के अलावा और 3 लोगों को भी डेट कर रहा है, यानी कि 5 लोगों को डेट कर रहा है। तभी जंगवुक चिल्लाते हुए कहता है ये फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो और अपनी बकवास बंद करो। पर इतनी ही देर में
उसके फियांसे को सारी बातें समझ आ जाती है और वो कहती है जंगबुक कमीने, क्या तुम मुझ पर चीट कर रहे थे इतने दिनों से? जिस पर अपना सच बाहर आते हुए देखकर जंगबुक को काफी पसीने आने लगते हैं और वो उससे कहता है बेबी मुझे माफ कर दो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लड़का बकवास कर रहा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है बेबी? क्या तुम इस लड़के की बात पे भरोसा कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और इतनी ही देर में वोजिन कहता है पर उस लड़की का क्या हुआ जिसे तुमने प्रेग्नेंट कर दिया था? मुझे लगा तुम मुझसे शादी करने वाले हो। क्या तुम उस लड़की को छोड़ दोगे जो प्रेग्नेंट है तुम्हारे बच्चे से? और अब जंगकुक चिल्लाकर वोजिन से कहता है बकवास बंद करो। तभी जंगकुक चिल्लाकर कहता है मैं इतने देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो मेरी फियांसे के सामने? पर तभी वोजिन उसे कहता है चिल ब्रो, पर तुम इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? अगर ये सभी बातें झूठ है तो तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं और भी बातें बाहर निकालूंगा? जिस पर वोजिन और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो कमीने। पर तभी हम देखते हैं ये सारी बातों के बीच में अचानक से हेक्योंग कहता है मुझे उतारो, और वो तुरंत ही वहां पर उतर जाता है। वोजिन उससे कहता है तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी है ना, तो तुम अब अपने पैरों पर क्यों खड़े हो रहे हो? इससे तुम्हें और भी ज्यादा दर्द होगा। पर हम तभी देखते हैं हेक्योंग जंगवुक की तरफ मुड़ता है और चलते हुए जंगवुक के पास जाता है। वहां जंगवुक उससे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ रहे हो? पर तभी हम देखते हैं हेक्योंग जंगवुक के पास जाता है, उसका चश्मा उतारता है। जंगवुक उससे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? और हेक्योंग इतनी ही देर में उसके चेहरे पर हमला कर देता है। वो सीधे जिस हेलमेट को उसने पहना होता है उसी को जंगवुक के चेहरे पर दे मारता है, क्योंकि अब फाइनली हेक्योंग की आंखें खुल चुकी थी। उसे सारा सच साफ साफ दिख रहा था और हेक्योंग के इस बोल्ड मूव को देखते हुए वोजिन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बहुत हैरान हो जाता है और काफी हैरान होकर हंसते हुए हेक्योंग को देख रहा होता है। और हम वोजिन को देखते हैं जो एक हेडशॉट खाने के बाद अपनी टूटी हुई नाक लेकर गिर रहा होता है और हम हेक्योंग को वहां खड़ा पाते हैं और इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आपको हेक्योंग का ये मूव कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। क्या हेक्योंग को वोजिन को केवल इतना ही मारना चाहिए था? वो भी मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। एंड गाइस आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है तो प्लीज़ माइंड मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।